हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एनआईएस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एटम, मॉलिक्यूल एंड केमिकल अर्थमेटिक। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पे आप देख सकते हैं उन वीडियो को, ठीक है। तो हम आज इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, डाल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उन्होंने क्या प्रेस्क्राइब रखा था, ठीक है। तो अब आज हम आगे का पढ़ेंगे, इसके आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो अब हम आज का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नोट्स मतलब कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे आपको इजी हो क्वेश्चन जो मैं करवाऊं उनको सॉल्व करने पे, और आपको पूरा नोट्स बन जाए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या आज। आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक दिया गया है हमारा एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक। सेकंड टॉपिक दिया गया है हमारा मॉलिक्यूलर मास। थर्ड एटॉमिक मास। फोर्थ टॉपिक फॉर्मूला मास, ठीक है। ये 4 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, ठीक है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। एटॉमिक मास से हम स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास हमने जाना किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा नीड होती है? हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एटम की, ठीक है। वो क्या है? वो एक एटम है। हमें किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एटम की नीड होती है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक। अब मैंने बताया कि एलिमेंट होते हैं हमारे 180, ठीक। और नॉन एलिमेंट कितने होते हैं? नॉन एलिमेंट होते हैं हमारे 18, ठीक है। अब एलिमेंट आके होते क्या? एलिमेंट होता है एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है हमारा एक एलिमेंट, ठीक है। इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। उसको हम किसी सिंबल से डिनोट करेंगे। सिंबल क्या है वो हमारा? वो है एक हाइड्रोजन, H का, ठीक। एकदम पता चल गया आपको। अब हम इसका आगे का देखते हैं, इसकी डिफाइन, ठीक। डिफाइन है इसकी 1 एटॉमिक मास, लिख देती हूं मैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड as a mass exactly to 1/12 the mass of 1 कार्बन एटम, ठीक है। देखो, ये इसकी डिफाइन है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। इसकी डिफाइन है कि एक एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया जाता है कि मास एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम की, ठीक। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, जब एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट या हम कंपेयर करते हैं, तो हम किसी की रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं तो किसी की रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, ठीक। जैसे कि जब हम सामान लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम जैसे चीनी लेने गए हैं, ठीक है। चीनी में हमने बोला भैया से कि भैया हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, ठीक। अब 1 किलो चीनी दी, उन्होंने क्या रखा? एक बाटा रखा। उनका एक बाटा तो होता है 1 किलो का। अब 1 किलो का बाटा रखा तो वो क्या है? एक मास है। तो उसको क्या बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे मैं एक एटॉमिक मास। अब हमने 2 किलो की बोली तो उन्होंने क्या रखा? 2 बाटा रख दिया, तो वो क्या है? एक एटॉमिक मास है। तो उसी क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक मास। उसको किसके कंपेयर में रखा हमने? बाटा के उससे रखा ना। तो यही बोला गया है हमें कि जब एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट या कंपेयर करते हैं तो हमें किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं? किसकी रिस्पेक्ट कंपेयर में किया जाता है? हमने जब चीनी ली तो हमने किसका रिस्पेक्ट या कंपेयर में किया? हमने किया बाटा के कंपेयर में, ठीक है। अब करते हैं उसी तरह एटम को की मास से बात करते हैं कि वो किससे रिलेट करता है। जब एटॉमिक मास वो किससे रिलेट किया जाता है, तो उससे हम समझने के लिए हमने जो मास लिया है वो 1/12 ऑफ द, जो हमने मास लिया था वो क्या है? 1/12
द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। अब किसी भी एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे तुम क्या करेंगे, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, उससे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखो वन कार्बन एटम का कौन सा आइसोटोप है, देखो वन कार्बन एटम का आइसोटोप कौन सा है, कार्बन 12, ठीक है। अब कार्बन 12 ही क्यों लिया हमने, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15 कोई सा तो ले सकते थे, ठीक है। अब देखो कार्बन के ऊपर लिख देती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। कार्बन C12 ही क्यों लिया हमने, ठीक है। अब C12 देखो कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, कार्बन के होते हैं 3 आइसोटोप, ठीक है। पहले लिया हमने C12, C13 और C14, 6, ठीक है। अब देखो इनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है, एटॉमिक मास क्या हो गया, चेंज हो गया सबका। तो इससे क्या डिफाइन हुआ, इससे हमारी आइसोटोप की डेफिनेशन भी डिस्क्राइब हो गई है कि आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, 6 लिखा है वो क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है हमारा, और 12 क्या है हमारा, 12 एक क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर और ये क्या है हमारा एटॉमिक मास, ठीक। अब देखो हमें कौन सा लेना है, हमने कौन सा लिया है इसमें, ये क्या लिया है, C12 और 6 का लिया है हमने, ठीक। अब देखो हम 1/12 ऑफ द मास वन कार्बन एटम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। 1/12 हमने किससे कंपेयर किया है, हमने डिफाइन में क्या बोला था, डेफिनेशन क्या थी इसकी, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास, इसलिए हमने 1/12 एटम लिया है हमने, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अब पढ़ते हैं कि एक एएमयू में कितना मास होता है, ठीक। इसको आपने नोट कर लिया होगा, 1 AMU में होता है 1.66056 इंटू 10⁻24 के ग्राम, ठीक है। इसमें इतना मास होता है। अब AMU क्या होता है, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होता है हमारा AMU होता है, ठीक है। इसका एमसीक्यू फॉर्म में भी दे सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि एक एमयू में कितना मास होता है, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है, ठीक है। अब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जानना होगा तो हम इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। किसी भी एटॉमिक मास का किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और जैसे हमें निकालना है फॉर एग्जांपल के हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है मास का, ठीक है। मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास अपॉन 1/12 ऑफ मास C12 एटम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास बाय 1/12 ऑफ एटम C12, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में भी एग्जाम पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। अब मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जैसे हमें निकालना है तो हाइड्रोजन का हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालने के लिए देखो मास दे रखा है हमें हाइड्रोजन का, ऊपर लिख देते हैं इसको, मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है हमें, ठीक है। वो दे रखा है हमें 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसका मास एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला दे रखा था हमें, एटॉमिक मास बाय 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास क्या दे रखा है हमें 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है, बाय जो हमें एटॉमिक मास की यूनिट जो मैंने अभी लिखवाई थी उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 1.66056 इंटू 10⁻24, ठीक है, हमें ये दे रखा है, ठीक। अब इसको कट कर देंगे हम, आंसर आएगा हमारा 1.0078 ग्राम, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0080 AMU, ठीक है। AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये मैंने बताया आपको, ठीक। इसको कैसे लिखा हमने,
तो हाइड्रोजन का मास क्या हुआ हमारा 1.0080 AMU। ठीक है, अब U क्या होता है हमारा, U होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास होता है ये हमारा। ठीक, अब इसको जैसे मैंने बता दिया एक एग्जांपल के तौर से किसी एटॉमिक मास को कैसे निकाला जाता है। पहले आप जो फॉर्मूला दे रखा था उसके बेस पे आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब हमने जैसे एग्जांपल के लिए लिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। यू भी लिख सकते हैं और AMU भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख लो आप। ठीक, अब नेक्स्ट लिया हमने एंड नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या होता है हमारा 14U। ठीक है, ऐसे निकलता है हमारा, क्या निकलता है एटॉमिक मास निकलता है। ठीक, अब इतना समझ गया, आगे आगे एटॉमिक मास को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C12 और 6। ठीक है, अब 6 क्या होता है मैंने बताया, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है ऊपर वाला होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको बोलेंगे क्या एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या है हमारा सिंबल है, कार्बन का सिंबल क्या होता है C। ठीक, तो क्या होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये क्या हो गया हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बताती हूँ। ठीक, एक्स यहाँ पे ले लिया हमने, ए यहाँ पे ले लिया हमने जेड। ठीक, अभी ये क्या है, ये देखो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, एक्स जेड ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब जेड और ए आखिर होता क्या है हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देखो फर्स्ट लिखते हैं हम जेड। जेड क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे। ठीक, अगर इसमें से भी कोई चार्ज नहीं दे रखा हो में तो वो क्या हो जाएगा, वो एक न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन के की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब न्यूट्रल होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, मतलब अगर न्यूट्रल होगा तो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा। ठीक, अब देखो जेड का बता दिया, जेड का मैं लिख देती हूँ, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, अब ए को बताते हैं हम, ए क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा एक एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि न्यूट्रॉन बताओ कि न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अब बताओ कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है हमारा कि न्यूट्रॉन दे रखा हो ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब जैसे ए दे रखा था हमें 12, मैंने बताया था ना C12 और 6। ठीक है, अब ये क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या दे रखा था हमें 12 माइनस एटॉमिक नंबर क्या दे रखा था 6, तो 12 माइनस 6 क्या होता है 6। तो ये क्या निकला हमारा, ये निकला हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो अब बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ठीक है, जो आपके एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो किसके अंदर होते हैं एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से डाल्टन थ्योरी वो गलत प्रूव हो गई थी। क्यों गलत प्रूव हुई थी, अब देखो मैंने तो बताया कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कि इसको डिवाइड किया जा सकता है, बट डाल्टन थ्योरी ने क्या डिस्क्राइब किया था कि इसको एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से उनकी जो थ्योरी थी वो लड़खड़ा सी गई थी। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब इतना टॉपिक इसका खत्म हो गया, एवरेज एटॉमिक मास नंबर का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम कि एवरेज एटॉमिक मास, अब इसका और भी एक। ठीक है, अब आइसोटोप,
आइसोटॉप क्या होता है हमारा, मैंने अभी बताया था आपको। आइसोटोप होता है हमारा कि एटॉमिक नंबर जो सेम होते हैं और क्या डिफरेंट होता है, मास हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको डिफाइन कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आती है पेपर में कि आइसोटोप क्या होता है हमारा, ठीक है। एज अ कार्बन हैज 3 आइसोटोप, हमारे आइसोटोप कितने होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। मैंने लिखा C12, C13 और C14, ठीक है। ये क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो ये कहाँ होते हैं, ये हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब C12 क्या है, देखो C12 कितने नेचर में प्रेजेंट होता है, C12 प्रेजेंट होता है हमारा 98%, ठीक। 98% C12 हमारा नेचर में प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बहुत ही कम करता है, ये करता है हमारा 0.011 प्रेजेंट। और C14 होता है वो बहुत रेयरली मिलता है हमारा, ठीक, रेयर मिलता है, ठीक है। इसकी रेडियो एक्टिव लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। ये जैसे ही बनता है वैसे ही हमारा खत्म हो जाता है, इसलिए C14 बहुत कम मिलता है हमारा, ठीक। ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है कार्बन डेटिंग के लिए। अब डेटिंग कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक। ये होता है कार्बन डेटिंग के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एज डिटरमाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है C14, ठीक है। C12 सबसे मेनली हमारा बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हम जब मैंने एटॉमिक मास बताया था उसमें किसका यूज हुआ था, C12 का यूज हुआ था, इसीलिए C12 का यूज हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखो एक कितना 98% मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमारा क्या यूज हुआ, C12 हमारा ज्यादा यूज होता है, ठीक। मैंने अभी बताया था कि XZA, तो